नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कांग्रेस की गुप्त मीटिंग, कांग्रेस की स्ट्रेटजी, डॉक्टर कन्हैया कुमार का ये पद यात्रा, नौकरी दो पलायन रोको, ये पद यात्रा ने कांग्रेस में जान फूकी है। कांग्रेस बोलने लग गई है। कांग्रेस की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। नेता, पत्रकार सब कंफ्यूज हो जाते हैं, सवाल करते हैं, सवालों का जब जवाब मिलता है उसके बाद भी कंफ्यूजन। कांग्रेस की मीटिंग हुई, बिहार कांग्रेस को राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे सबके सब मीटिंग में थे। बिहार के कांग्रेसी नेता भी थे। जब सवाल किया गया क्या ये गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो कहते हैं इंडिया अलायंस बना हुआ रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है कि कांग्रेस कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी। पिछली बार जब इन्हें 70 सीट दिया गया था तो 19 पर जीत हासिल किए थे और कांग्रेस का ये दावा है कि हमें अच्छी सीट नहीं दिया गया था, जिताऊ सीट नहीं दिया गया था, इस बार हम जिताऊ सीट लेंगे। ऐसे सीट दिए गए थे जहां पर आरजेडी खुद भी नहीं जीत सकती, तो कांग्रेस के ऊपर उंगलियां क्यों? कन्हैया कुमार ने जो युवाओं को जोड़ा है, भले ही राहुल गांधी जी कहते रहे कि हम गठबंधन में हैं, जो इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है, बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है, हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर कांग्रेस इतने उफान पर कैसे और क्यों? क्योंकि डॉक्टर कन्हैया कुमार से जब सवाल होता है कि कांग्रेस कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो डॉक्टर कन्हैया कुमार ये कहते हैं कि यह कांग्रेस की पदयात्रा नहीं है, यह छात्रों का है। एनएसयूआई एक छात्र संगठन है जिसका यह पदयात्रा है। बिहार के छात्र नौकरी मांग रहे हैं, पलायन रोको का अभियान है हम लोगों का। तो आप हमें कांग्रेस के जो सवाल है वो ना किया करें। अब जब मीटिंग होती है कांग्रेस की तो फिर वही सवाल, कांग्रेस जो है कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी, और अगर इनको 50-60 सीट मिलना है, 70 ही हम मान लेते हैं, तो पूरे बिहार का दौरा क्यों? कांग्रेसी कार्यकर्ता इतने एक्शन में क्यों? बड़ी बड़ी कंपनियां सर्वे करने में लगी हुई है कि कांग्रेस कहां कहां से जो है चुनाव जीत सकती है, कहां कहां से हार सकती है। पूरा फीडबैक कांग्रेस पार्टी ले रही है आम जनता के बीच जाकर। उधर छात्र का जो है पद यात्रा भी चल रहा है एनएसयूआई का। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रशांत किशोर एनएसयूआई को समर्थन कर दिए, छात्र संगठन को, जो पद यात्रा है, यानी नौकरी दो पलायन रोको पद यात्रा को प्रशांत किशोर ने समर्थन दिया है। तो क्या प्रशांत किशोर का समर्थन इनडायरेक्टली कांग्रेस को मिल रहा है? मैंने शुरू में ही कहा था कि कांग्रेस को समझना इतना आसान नहीं। लालू प्रसाद यादव वयोवृद्ध नेता है, राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इस बार वे भी असमंजस में हैं। तेजस्वी यादव अथवा नए जमाने के लीडर कांग्रेस को कैसे समझ पाई? कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है, दिल्ली वाला भी हाल कर सकती है। कांग्रेस धीरे धीरे चुनाव की गर्माहट टटोल रही है कि अपने ही रजाई में रात को बितानी है अथवा बगल वाले से भी शेयर करना है। कहने का मतलब यह कि कांग्रेस अगर अकेले दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है और सत्ता में आने काबिल है तो अकेले लड़ेंगे, अन्यथा दिल्ली वाला हाल नहीं करेंगे कि हम तो डूबे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। यानी केजरीवाल भी डूब गए और कांग्रेस भी डूबी। फायदा हो गया भाजपा को। तो इनडायरेक्टली लोगों के पास यह मैसेज चला जाता है कि भाजपा जो सत्ता में बनी हुई है वो कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस उसे सत्ता में बनाए हुए है, जैसे दिल्ली में हाल हुआ। अब सवाल ये उठता है क्या बिहार में भी ऐसा होगा? तो बिहार में कांग्रेस दो तरफा यानी दो मोर्चे पर लड़ रही है। महागठबंधन के अंदर इंडिया अलायंस में बड़ा भाई बनूं, ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और इस तरह से चुनाव लड़ूं, और भाजपा भी चुनाव नहीं जीते
तो इसके लिए अलायंस भी कर लूं। अगर अकेले चुनाव लड़े तो भाजपा, जदयू, आरजेडी सबको पानी पिला दे, इतनी ताकत में कांग्रेस हो तब अकेले चुनाव लड़े। ये सारे मंथन चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जो गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर है, जो गुप्त मीटिंग होती है कांग्रेस की, वहां से तो ये भी पता लग रहा है कि कांग्रेस इस बार 170 सीट पर चुनाव लड़ने वाली है और मांग भी होगा 170 सीट। अब बचता है 73 सीट। तो 73 सीट में राजद कहां जाएगी, सीपीआई कहां जाएगी, और मुकेश साहनी अकेले कह रहे हैं हम 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो मुकेश साहनी का जो दावा है वो तो हास्यास्पद है, वो कुछ भी बोले। कितने विधायक चुनाव जितवा पाए वो तो पिछले चुनाव में देख लिया गया था। लेकिन चर्चा यह भी है कि अखिलेश प्रसाद सिंह, जिनको हटाया गया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से, लोग भले ही कहते हैं कि वो राजद के ज़्यादा थे, कांग्रेस के कम थे, उन्होंने राजद की भाषा बोलनी शुरू कर दी थी, लेकिन जब से वो प्रदेश अध्यक्ष थे, एक बात सोचना पड़ेगा, अगर कोई घर का बेटा जमीन नहीं खरीद रहा है, लेकिन अगर वो बाप दादे की जमीन बचा के रखा हुआ है, वो बेच भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब संभाल तो रखा ही है। कांग्रेस के 19 विधायक ना जदयू काट पाई, ना बीजेपी काट पाई, 5 साल निकल गया। ये अखिलेश प्रसाद सिंह को क्रेडिट जाता है अथवा नहीं? उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में एक भी विधायक को हिलने नहीं दिया, जबकि बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक जमा खान जदयू में शामिल हो गया था। चिराग पासवान का एक विधायक राजकुमार सिंह, जो मटिहानी विधानसभा से चुनाव जीते थे, वो जदयू में शामिल हो गए। और बाकी तो उलट पुलट चलता ही है। जो आपने सुना होगा कि ऑपरेशन लोटस, वह भी काम नहीं किया। यानी अखिलेश प्रसाद सिंह में इतनी तो कुव्वत थी कि उन्होंने 19 के 19 विधायक को जोड़ कर रखे रहे। डॉक्टर कन्हैया कुमार तो आपको माहौल बना सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार में, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता जो जमीन पर हैं, वोट तो वही इकट्ठा करेंगे। वोट तो मिलेगा समीकरण से, जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सब के सब अगर कांग्रेस को समर्थन करती है तो। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।